गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम जो चाइल्ड डेवलपमेंट है अपना सीडीपी उसकी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें आप सभी का स्वागत है। और इसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ी सी चीजें हमने समझ ली थी और आज उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने प्रीवियस क्लास में अपना जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसको लेकर काफी चीजें डिस्कस की हैं। अगर वो नहीं देखी क्लास तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर आप देख सकते हैं। और साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को लेकर जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके इस वीडियो से कवर होने वाले हैं। और वीडियो जो है वो आप साथ साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जैसे टॉपिक कवर होगा वैसे ही हम इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करने वाले हैं अपने जो एग्जाम में आते हैं। देखिए हेरिडिटी क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, जो भी चीजें हमें अपने पेरेंट्स के थ्रू मिलती है यानी कि जीन्स के थ्रू जो आती है हमारे अंदर, वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ही हमारे क्या होते हैं, हेरिडिटी होते हैं। ठीक है। और एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट आपका वो होता है जो भी चीज हेरिडिटी नहीं है वो सब कुछ एनवायरनमेंट है। ठीक है। जो भी चीजें आपको आसपास, इन्वायरमेंट का मतलब यहाँ पर पेड़ पौधे इस टाइप से नहीं है। यहाँ पर इन्वायरमेंट का मतलब है कि हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, एक चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें जो इन्वायरमेंट है उसका कितना रोल होता है। ठीक है। जो इन्वायरमेंट, जो उसके आसपास जो भी चीजें उसे प्रोवाइड की जाती है वो सब कुछ जो है इन्वायरमेंट होता है। ठीक है। और भी अच्छे से समझते हैं। अभी बस मैंने आपको सिंपली बताया है हेरिडिटी। जैसे मैंने कहा, हेरिडिटी क्या है, आपका जीन्स के थ्रू आपको जो भी चीजें मिलती हैं वो सारी की सारी आपकी क्या है, हेरिडिटी हो जाती है। ठीक है। यानी कि पेरेंट्स के थ्रू जो भी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिले हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता रही हूँ, जैसे कि अगर आपका जो आई का कलर आपके पेरेंट्स के आई के कलर से मैच हो रहा है तो वो क्या है, वो हेरिडिटी है। अगर आपकी जो हाइट है वो अगर आपके पेरेंट्स की हाइट के अकॉर्डिंग मैच हो रही है, यानी कि आपने देखा होगा किसी की मम्मी या फिर पापा में से किसी की हाइट कम होती है तो उसके जो बच्चे होते हैं यानी कि वो भी क्या हो जाती हैं, उनकी हाइट भी कम होती है। ठीक है। या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि किसी के पेरेंट की हाइट यानी किसी के फादर की हाइट जो है काफी लंबी है तो उसकी भी जो हाइट है वो क्या चली गई, अपने पापा पे चली गई। ठीक है। इस तरीके से कह देते हैं कि इसकी हाइट अपने पापा पे चली गई। ठीक है। तो ये चीजें क्या है, ये हेरिडिटी से हमें क्या है मिलती हैं। स्किन का कलर, अब मान लो जो स्किन है, एक बच्चा है, उसके जो पेरेंट्स में से उसकी जो मम्मी है या फिर पापा है उसमें से किसी के स्किन का कलर डार्क है तो इस वजह से उस बच्चे का जो स्किन का कलर है वो भी डार्क हो गया है। तो ये क्या है, ये हेरिडिटी की वजह से है। ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, हेरिडिटी की वजह से होते हैं। साथ ही साथ हम ये कह देते हैं कि उसके जो पापा है काफी इंटेलिजेंट है, इस वजह से ये बच्चा भी इंटेलिजेंट है। ठीक है। तो ये चीज भी क्या है, ये हेरिडिटी है। ठीक है। अपने पेरेंट्स से जो भी चीजें उसे मिली हैं, जो भी गुण उसे मिले हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स उसे मिले हैं बच्चे को, वो हेरिडिटी हमारी होती है। ठीक है। अब एनवायरमेंट की बात करते हैं। तो एनवायरमेंट क्या है, जो भी चीज हेरिडिटी नहीं है, जो भी चीजें हमें जीन्स के थ्रू नहीं मिलती है, वो सब कुछ हमारा क्या है, एनवायरमेंट होता है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, एक एग्जांपल और लेते हैं और फिर समझते हैं एनवायरमेंट होता क्या है। अब मान लीजिए दो बच्चे हैं। अब मान लीजिए एक बच्चा है, उसके अंदर कुछ करने की जो क्षमता है, कुछ सीखने की जो क्षमता है, जो एबिलिटी है वो ज्यादा है। ठीक है। बट उसे जो एनवायरनमेंट है अच्छा नहीं मिल पाता है अपने आसपास का। एनवायरनमेंट का मतलब है कि जैसे कि एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए कुछ एक्टिविटीज करवाना उससे, या फिर कुछ बुक्स वगैरह प्रोवाइड करना उसे, तो वो चीजें नहीं मिल पाती हैं। तो वो क्या है, वहां पर उसकी जो सीखने की क्षमता थी वो स्लो हो जाएगी। ठीक है। बट एक दूसरा बच्चा है जिसे सारी चीजें प्रोवाइड होती हैं, सारी चीजें मिलती हैं, और वो क्या कर सकता है, अपनी इस एबिलिटी को, सीखने की एबिलिटी को थोड़ा और बढ़ा सकता है। तो ये इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट का भी काफी असर होता है। ठीक है। तो जैसे कि अगर एक और एग्जांपल लें तो यहाँ पर एनवायरनमेंट का एक सबसे बड़ा एग्जांपल हम लैंग्वेज में ले सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज जो होती है, आपने देखा होगा हमारे इंडिया में मोस्टली जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, अपनी मातृभाषा बोलते हैं। ठीक है। यानी कि मदर टंग जो होती है पहले वो सीखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्राइमरी लेवल पे जो बच्चों को टीच किया जाए तो उनकी जो मदर टंग है उसमें ही उनसे बात करनी चाहिए, वरना उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है।
तो यहाँ पर जो होती है अपनी मदर टंग या फिर मोस्टली जो हिंदी है वो यूज की जाती है मोस्टली स्टेट्स में, ठीक है। तो वो जो लैंग्वेज है, वो हिंदी जो लैंग्वेज है वो क्यों उसे आई, इस वजह से नहीं आई कि वो एक इंडिया, देखते हैं कि अगर हम दो परिवार लेकर चलते हैं, ठीक है, दो फैमिली 1 है और ये फैमिली 2 है, ठीक है, ये दोनों फैमिली इंडियन है। ये जो फैमिली है ये कहाँ पर चली जाती है, यूएसए में चली जाती है, अमेरिका में चली जाती है, और ये फैमिली कहाँ पर रह जाती है, इंडिया में ही रह जाती है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये दोनों के दोनों फैमिली इंडिया से ही बिलोंग करती है, बट इस फैमिली का जो बच्चा है वो क्या है, वो उसका जन्म अमेरिका में होता है, यूएसए में होता है, वहीं पर पढ़ता लिखता है, वहीं पर सब कुछ उसकी ज्यादा से ज्यादा उम्र वहीं पर कटती है, ठीक है। बट यहाँ पर इंडियन फैमिली का जो बच्चा होगा वो कैसा होगा, वो यहाँ पर इंडिया में रहता है, उसके कल्चर्स फॉलो करता है, लैंग्वेज का इफेक्ट भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। यूएसए में रहने वाला बच्चा क्या है, इंग्लिश बोलेगा, बहुत अच्छे से बोलेगा, बट उसे हिंदी अच्छे से नहीं आती होगी। वहीं दूसरी तरफ जो इंडिया में रहने वाला जो बच्चा है, जो इंडिया में पैदा हुआ है, वहीं पर वो सब कुछ सीख रहा है, तो उसकी लैंग्वेज क्या होगी, उसकी मदर टंग या फिर हिंदी होगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। दोनों इंडियन हैं, बट क्यों वो इतनी जल्दी इंग्लिश क्यों सीख पाया, क्योंकि उसके आसपास जो बोला जा रहा था वो इंग्लिश में ही बोला जा रहा था, ठीक है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर वो इंग्लिश सीख पाया, बोल पाया, ठीक है, बहुत जल्दी। तो ये जो इफेक्ट है हमें, जो हमने यहाँ पर लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट लेकर समझा है, ये भी हमारा एनवायरमेंट से आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हेरिडिटी और एनवायरमेंट को लेकर हमारी कंफ्यूजन दूर होती है, और कैसे भी घुमाकर आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आई थिंक आप कवर कर पाएंगे। अब इसके बाद थोड़ी और बात करते हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है, कई बार पूछ लिया जाता है कि जो हेरिडिटी है इसका सपोर्ट कौन करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जो गाल्टन है वो क्या करते हैं, हेरिडिटी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और जो गिलबर्ट है वो किसको सपोर्ट करते हैं, गिलबर्ट सपोर्ट करते हैं एनवायरमेंट को, ठीक। तो ये आपको दो जो ये थिंकर हैं इनका नाम याद रखना है, गाल्टन और गिलबर्ट। एक जैसा सा नाम दिखाई देता है हमें जी से, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसको लेकर प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब थोड़ी सी और बात करते हैं, जो हेरिडिटी है, क्या हेरिडिटी चेंज हो जाती है, यानी कि बच्चे की आई का कलर जो है क्या वो धीरे धीरे ब्राउन था बचपन में, धीरे धीरे ब्लैक हो जाएगा जैसे जैसे वो बड़ा होगा, नहीं, कभी भी नहीं। तो यहाँ पर एक और पॉइंट निकल के आता है हमारा कि हेरिडिटी जो होती है उसमें कभी भी जो चेंज है वो नहीं होता है, ठीक है, कभी भी चेंज नहीं होता है, ये क्या है, ये फिक्स होती है, ठीक। बट एनवायरमेंट क्या है, एनवायरमेंट परिवर्तनशील है, उसमें चेंज होता है, यानी कि डायनामिक है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है एनवायरमेंट क्या है, आपका डायनामिक है, ठीक, यानी कि इसमें जो चेंजेस हैं वो हो जाते हैं, ठीक है। अगर एनवायरमेंट, अगर मान लीजिए एक बच्चा स्टार्टिंग में उसे एनवायरमेंट बहुत अच्छा प्रोवाइड किया जाता है, पर बाय चांस उसके पेरेंट का ट्रांसफर हो जाता है, वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, और उसके आसपास का जो एनवायरमेंट है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। या फिर ये मान लीजिए एक एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल याद आया, तो ये देखिए एक बच्चा है, वो अपने मम्मी पापा के साथ बड़ा खुश है, बट उनके पेरेंट्स के, उस बच्चे के पेरेंट्स के बीच में कुछ कंफ्यूजन हो जाती है, वो डाइवोर्स ले लेते हैं, ठीक है, और बच्चे पर उस डाइवोर्स का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, बच्चे के मेंटल हेल्थ पे उसका इफेक्ट पड़ता है। आपको ये चीजें आपको खुद भी पता होंगी कि बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये इफेक्ट जो पड़ रहा है, क्योंकि उसके आसपास जो लड़ाई झगड़ा है, उनकी मम्मी पापा जब लड़ाई झगड़ा करते हैं तो वो चीज वो देखता है, तो उसका इफेक्ट पड़ा उसके डेवलपमेंट में, यानी कि बच्चा बड़ा होशियार था पहले, बट उसके मम्मी पापा डाइवोर्स लेते हैं, वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उसका इफेक्ट उसके ऊपर पड़ा। अब धीरे धीरे जो उसकी एबिलिटी थी पढ़ने लिखने की, कुछ सीखने की, वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ा, और हमने देखा था मेंटल हेल्थ यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये इफेक्ट इस पे पड़ा है, तो इसका मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट में भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये जो चीज है ये आपका एनवायरमेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो एकदम से जो एनवायरमेंट है वो चेंज हुआ बच्चे का, और उसकी वजह से उसके डेवलपमेंट में असर दिखाई दिया हमें। तो इसका मतलब हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट अलग अलग प्रोसेस नहीं है, दोनों के दोनों क्या करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखिए, जो हेरिडिटी है वो क्या है,
हम हेरिडिटी जो होती है, जैसे कि हम कह देते हैं बड़ा होकर अपने पापा जैसे दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, हम भविष्यवाणी कर सकते हैं हेरिडिटी में। हेरिडिटी को हिंदी में अनुवांशिकता कहा जाता है, एनवायरमेंट को वातावरण कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको इंग्लिश की टर्म्स भी बड़े अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली टाइम क्या होता है, जो इंग्लिश की टर्म्स वगैरह होती हैं वो दे दी जाती हैं, और इसलिए कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट हमारा क्या है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक वुडवर्थ है, ये हमारे थिंकर रहे हैं, इन्होंने जो एक ये डेवलपमेंट को लेकर एक बात कही है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट को लेकर बात कही है, कि इन्होंने कहा डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी कि विकास जो है वो क्या है, आनुवंशिकता और परिवेश की अंतरक्रिया है, ठीक है। इसका रिजल्ट ही क्या है, अनुवांशिकता और परिवेश। अनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी, और परिवेश यानी कि वातावरण यानी कि एनवायरमेंट, इन दोनों का इंटरेक्शन ही क्या है, डेवलपमेंट है, ऐसा कहते हैं वुडवर्थ। और वुडवर्थ की ये जो लाइन है, ये लिखकर सिंपली पूछा था कि ये किसने कहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको इस थिंकर का नाम भी बता दिया है। अब यहाँ पर देखिए, डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या निकल के आता है, डेवलपमेंट इज इक्वल टू एनवायरमेंट इनटू हेरिडिटी, यानी कि इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों का जो गुणांक है, या फिर दोनों का जो इंट्रैक्शन है, दोनों की जो अंतरक्रिया है, वही क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि हम ये नहीं बता सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है उसमें सबसे ज्यादा जो है किसका कंट्रीब्यूशन है, हेरिडिटी सबसे ज्यादा रोल रखता है अपना, उसमें रोल निभाता है, या फिर एनवायरमेंट सबसे ज्यादा अपनी भूमिका निभाता है एक डेवलपमेंट में, एक विकास में। हम ये नहीं बता सकते हैं। दोनों जो है, ये भी नहीं कह सकते कि हम दोनों जो है ये 50-50% जो है अपनी भूमिका निभाते, नहीं, बिल्कुल गलत है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि डेवलपमेंट जो है उसमें हेरिडिटी का कितना रोल है, और उसमें परसेंटेज दी जा सकती है, या फिर किसका सबसे ज्यादा रोल है, इस तरीके से पूछा जाता है। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। एनवायरमेंट और हेरिडिटी का जो कंट्रीब्यूशन है वही क्या है, डेवलपमेंट होता है, बट कितना कंट्रीब्यूशन है हम ये नहीं बता सकते हैं, ठीक है। ये बताना इम्पॉसिबल है, और इन दोनों का इंट्रैक्शन क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। एक बच्चे का, मान लीजिए उसके जीन्स है बच्चे की, उसके थ्रू उसके अंदर सीखने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है, बट उसे उस तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगी, उसकी सीखने की क्षमता जो होगी कम होती चली जाएगी, ठीक है। और एक बच्चा जो है उसके अंदर सीखने की क्षमता कम है, क्योंकि उसके पेरेंट्स के अंदर भी कम थी, तो उसके अंदर भी कम आई है हेरिडिटी के थ्रू, बट उसे अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाता है, और वो क्या करता है, उसमें काफी अच्छा जो है वो चीजें सीख जाता है। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, एक जो बच्चा है उसके अंदर क्या है, उसके जो पेरेंट्स है वो खिलाड़ी हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स में है उसके पेरेंट्स, और वो क्या है, उस बच्चे के अंदर भी जो है खेलने की क्षमता आ जाती है, गेम्स वगैरह खेलने की, स्पोर्ट्स में जाने की। उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, बचपन से ध्यान देते हैं, क्योंकि वो खुद भी खेल में है, तो बचपन से ध्यान देते हैं, उसे ट्रेनिंग वगैरह देते हैं स्पोर्ट्स की, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो आगे जाकर बड़ा खिलाड़ी बन जाता है। हेरिडिटी के थ्रू हमें कोई चीज मिलती है, बट जब तक उसमें एनवायरनमेंट जो है अपना सही तौर पर जो एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड नहीं होता है हमें, तो जब तक हम क्या है, हमारे अंदर जो विकास है वो इतनी तेज गति से नहीं हो सकता। तो इसका मतलब एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों जो है इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं डेवलपमेंट में, और दोनों का जो रोल हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन कितना जो रोल है निभाता है विकास करने में, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हमारी बिल्कुल क्लियर होती है। एक छोटा सा एक और क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है, फादर ऑफ हेरिडिटी कौन है, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि जो पी है, यानी कि मटर को लेकर जो है किसने जो है हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट निकाला था, तो उसका नाम है जॉन जॉर्ज मेंडेला। तो आप रखना है, जॉन जॉर्ज मेंडेला जो है पी को लेकर एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने पी के ऊपर, और उसके बाद उन्होंने हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट निकाला था, तो इसलिए उनको फादर ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन अभी 2021 में जो हुआ था सीटेट का, उसमें पूछा गया था कि पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने किया था, ठीक है। तो यहाँ से हमारे जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे हेरिडिटी के, वो तो हमने कवर कर लिए हैं, बट अब हेरिडिटी को लेकर जो इशू देखा जाता है कि क्या इशू है हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट को लेकर, उसे हम यहाँ पर अब कवर करने वाले हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि एक नर्चर एंड नेचर को लेकर जो डिबेट है वो जो है नर्चर वर्सेस नर्चर भी कह सकते हैं हम, ठीक है, उसको लेकर ये जो डिबेट है इसको लेकर, या फिर हम इसे हिंदी में कहते हैं
हिंदी में प्रकृति बनाम पोषण, ठीक है, प्रकृति बनाम पोषण। प्रकृति यानी कि नेचर, इसको हम प्रकृति कहते हैं, और बनाम नर्चर को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो आपको ध्यान रखना है हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी। अब देखिए नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर जो होता है आपको ध्यान रखना है, ये आपका क्या है, ये हेरिडिटी वाला है, ठीक है। और नर्चर यानी कि आपका एनवायरमेंट वाला, जैसे मैंने कहा हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट क्या है, दोनों के दोनों का इंटरेक्शन ही डेवलपमेंट है, और किसका कितना रोल हम ये नहीं बता सकते हैं। और जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे पियाजे और वाइगोत्स्की, तो पियाजे जो है हेरिडिटी को सपोर्ट करते हैं, उनकी थ्योरी ही हेरिडिटी बेस है, बट वाइगोत्स्की किसको सपोर्ट करते हैं, एनवायरमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे थ्योरी देने वाले हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो भी बटे हुए हैं कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो काफी डिबेट चली थी कि क्या नेचर जो है इसका ज्यादा रोल है एनवायरनमेंट में, क्या जो नर्चर है उसका ज्यादा रोल है, या फिर हम कह सकते हैं क्या प्रकृति का ज्यादा रोल है एक बच्चे के विकास में, या फिर पोषण का ज्यादा रोल है एक बच्चे के विकास में, या फिर ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, क्या हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता का ज्यादा महत्व है बच्चे के विकास में, या फिर उसके वातावरण का भी, ठीक है। तो ये जो है ये डिबेट चली थी, बट इस डिबेट से अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया है, और ना शायद आएगा कि किसका कितना रोल है, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई जो है किसी बच्चे के अंदर नर्चर ज्यादा रोल निभा देता है और नेचर थोड़ा कम निभा देता है, और किसी बच्चे के अंदर को जो नेचर है वो ज्यादा कर देता है और नर्चर कम कर देता है, ठीक है। तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है उसमें नर्चर का ज्यादा रोल है या नेचर का ज्यादा रोल है, यानी कि हेरिडिटी का ज्यादा रोल है एनवायरमेंट का, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये जो होगा इसको लेकर भी क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तब एक जो पूछा जाता है, एक बहुत जो इम्पोर्टेंट इशू जो है पूछा जाता है कि डेवलपमेंट जो है क्या वो कॉन्टिन्यूअस जो प्रोसेस है डेवलपमेंट है, या फिर वो डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये जो है ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट और सिंपल सा आंसर है इनका। तो आपको बता दूं, ये कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है निरंतरता, और डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब अनिरंतरता। जो क्लास 1 देखी थी उसमें हमने क्या देखा था कि डेवलपमेंट क्या है, ओवरऑल प्रोसेस है, लाइफ टाइम प्रोसेस है, यानी कि कभी ना रुकने वाला प्रोसेस है। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है, डेवलपमेंट में जो भी डेवलप हो जाता है वो दोबारा से उस स्टेज में नहीं जा सकता, यानी कि आपका बचपन बीत गया तो आप दोबारा से बचपन में नहीं जा सकते, ठीक है। एक एज गई तो गई। और इसके साथ साथ डेवलपमेंट जो है उसे हम एज में भी जो है डिवाइड नहीं कर सकते हैं, एज में बस हम स्टडी के लिए डिवाइड करते हैं, ठीक है। बस जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसे हम एज में क्यों डिवाइड करते हैं, स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये ध्यान रखना है, और इसे कभी भी जो हम स्टेज वाइज जो है उसे हम बांट नहीं सकते हैं। यहाँ पर आपका जो ये चैप्टर है, ये टॉपिक है, कंप्लीट होता है, और आई थिंक आपने सारी चीजें कवर कर ली हैं, अच्छे समझ में आ गया। और अगर आ गया तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और चाइल्ड डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट देखने के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना पड़ेगा, और चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।